नहीं, ये चोर हैं, ये दुश्मन है, ये पीछे से वार करते हैं। ये चोर हैं, सामने से नहीं वार करते, इधर से बिल्कुल सामने इधर आओ जी, जैसे इधर फायर मारते हैं ना। हम आपको उस डेरे पर लड़ाई करें हमारे साथ, हम खुद भी जमन। करते हैं, उनसे नहीं करेंगे। लड़ाई जरूर करेंगे, हम इनको से जरूर लड़ेंगे। क्या हमारे एक आदमी ने उसका दस्ता उखेड़ के कपड़ा पहन के गोटा मुंदा मार लिया। ये 10-11 भाग गए। बेहुदा लोग आप पर ये फायरिंग कर रहे हैं, नहीं क्यों नहीं भागे, क्यों नहीं? इधर ही रहना है, गांव छोड़ के किधर जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। हम लोग इस वक्त बॉर्डर की जानिब रवाना वहां हैं, सिर्फ और सिर्फ सियालकोट के शहरियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भारत किस तरह जुल्म बदबरीयत की खत कर रहा है। ये अड्डे ते भी वही फायरिंग बम शम पे अब मैं आपको वो मनाजिर दिखाने जा रहा हूं जो शायद ही आपने पहले कभी देखे हों। मेरे कैमरामैन के साथ साथ मेरा कैमरा अगर दूर तक दिखाए तो ये एक प्लाट है, ये हमारा डेरा है। ये दूर से जो नजर आ रहा है ये हमारा डेरा है, बल्कि वो जो इसके प्लाट के दूसरी तरफ है वो भारत के कब्जे में है। ये वर्किंग बाउंड्री है, भारत ने वहां पर हमारी जगह पर कब्जा किया हुआ है। तो ये इसी गांव से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद है, हम उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बुजुर्गो? खैर इंशाल्लाह। सुनाओ की ਇਹਨਾਂ ने की कर दे बहुत सख्ती कर दे रहे जी। की कीता ने फायरिंग कर दे ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨੇ 10-20 साल ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। तो आपके घर बार बीवी बच्चे अहलो याल यहीं पे हैं? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ इंशाल्लाह। ਘਬਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੀਆ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ, ਕੁੱਤੇ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਾ ਫਿਰ ਵੀ नहीं घबराना। ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੇ ਵਾਵਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ गांव। ठीक है, हाँ बड़ा गांव है। तो कितने मतलब कोई लोग छोड़ के नहीं गए? नहीं नहीं कोई नहीं, इंशाल्लाह इतने सारे डटे डटे हुए हैं। डटे बच्चे बच्चे को मजबूरी तोड़ गांव ये में फायरिंग इधर तक फायर आते रहे हैं। हाँ जी लेकिन निशानात भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर छठे- गोलियां लगती रही, छठे गोले बार। गिरते रहे। ये वो गांव है जहाँ पर बच्चे, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? तलहा तलहा, इधर आओ भाई, आप लोग भी आओ। तलहा क्या करते हो? सामन में पर। 7 में पढ़ते हो? हाँ जी। ये आपका गाँव है? हाँ जी। तो यहाँ पे गोलियां चली हैं रात को? हाँ जी। गोले भी चले हैं, आप इधर ही थे? हाँ जी। देखी हैं? तो गए क्यों नहीं, भागे क्यों नहीं? इधर ही रहना है, गांव छोड़ के किधर जाना है। कार बाड़ इधर ही। सारा कुछ इधर ही। आप बताओ भाई, ये तो बड़े रिलैक्स होके खेल रहे हैं, मतलब गम खौफ ही कोई नहीं है, डर नहीं है। आप बताओ भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। क्या करते हो? मैं 6 का हूं। अच्छा, तो क्या बताओ, क्या कहोगे? ये बेहुदा लोग आप पर ये फायरिंग कर रहे हैं, निहत्ते लोगों पर, बच्चों पर, खवातीन पर, बुजुर्गों पर कर रहे हैं। तो आप लोग इधर ही थे? किधर थे? वो हमारे घर है, वहाँ पर। घर है तो घर में ही थे, गए नहीं, भागे नहीं क्यों? ऐसे ही। इनको जरा एक ललकारा तो मारो। नहीं जी, भागना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर हमारा घर है, यहीं पर जीना है, यहीं पर मरना है, और मरना क्या, यहीं पर शहीद होना है। अगर हो गए तो शहादत की मौत लेना किसको पसंद नहीं है। तो हम आपको उस डेरे पर लेके चलते हैं जो कि बिल्कुल साफ है, वहां पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको वो मनाजिर दिखाते हैं। बिल्कुल जीरो लाइन के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है जी जीरो लाइन, ये 7 भारतीय फौज है। डरपोक लोग हैं जो कि निहत्ते बच्चों पर, खवातीन पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं। ये माजी से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो कोई फायरिंग हुई है? हाँ जी। तो आप लोग डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं, क्या है? डरना नहीं है, डरना नहीं है। मतलब इधर ही रहे हैं आप। हाँ। आपके घर बार है, हाँ बच्चे जी, हैं, तो बच्चे। डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, डरने वाली ये बात रूटीन का काम है, इनकी औकात ही नहीं है आप लोगों को डरा दें। नहीं। ये बॉर्डर के बिल्कुल जीरो लाइन पर हम लोग खड़े हैं। ये खातून है, हमारी खवातीन का जिगरा, जिगरा देख सकते हैं कि उनका कहना है डरना, डरना किस बात से है भाई? डर खौफ कोई नहीं है, आज भी रूटीन में अपना काम करने में मसरूफ नजर आ रही हैं। ये बदमाशी करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन डर खौफ कोई नहीं है। नहीं है। ये पहली दफा किया इन्होंने? नहीं, आगे भी करते हैं। पहले भी करते हैं। हाँ। तो इनको कभी आपने कहा नहीं तुमको शर्म नहीं आती भाई? डरना क्या है, इन्हों से क्या डरना है, अल्लाह से डरे। क्या बात है। और ये जो आप मार रही थी, आप जरा एक उठा के मारे हैं ऐसे ही जैसे लगे वो मार रही हैं। ले ये सीन आपको दिखाने वाला है, ये देखिएगा। एक दफा ये 10-11 थे, हमारे एक आदमी ने उसका दस्ता उखेड़ के कपड़ा पहन के गोटा मुंदा मार लिया।
ये 10-11 भाग गए, रफला फड़िया नस गए, कले कले होके लम्बे पै गए। के हत्थे चढ़ गए तो ये क्या करेंगे? बताएं जी, क्या करने जा रही हैं आप? अगर आपके हत्थे चढ़ जाता है तो फिर आप क्या करेंगी जरा? ये जी हम इनको से जरूर लड़ेंगे। ठा क्या अच्छा ले जी, ये हाल ये है, ये हाल करेंगे। सोचना चाहिए कि पाक आर्मी तो हमारी बहुत बहुत ऊपर, तो इनकी औकात ही नहीं है कि पाक आर्मी के सामने डट सके। हमारे लोगों का जज्बा देखकर इनको भाग जाना चाहिए और ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जुल्म बर्बरियत की निहत्ते लोगों पर इंतहा तो कर रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। हम आपको उस दुश्मनी डेरे पर करें, लड़ाई करें हमारे साथ, चल, हम खुद भी जमन। करते हैं, उनसे नहीं करेंगे। जा लड़ाई जरूर करेंगे, सामने आए हमारे। क्या बात है, क्या बात है जी। हम दूसरी तरफ चलते हैं, उस डेरे पर जाकर आपको दिखाते हैं कि वहां पर क्या हालात हैं, वहाँ क्या वाकयात है। बिल्कुल साथ डेरा है, यहाँ से आवाज भी जा रही होगी, वहां पर आपको लेके चलते हैं। भारत की जानिब रवाना है। ये बिल्कुल मेरे पीछे देखा जाए तो ये लास्ट डेरा है हमारा बाउंड्री लाइन के ऊपर, जो कि बिल्कुल दूसरी तरफ भारत का कब्जा है, पाकिस्तान की हदूद है, भारत का कब्जा है, वर्किंग बाउंड्री है। इस डेरे पर चलते हैं, डेरा आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ये एक प्लाट है दरमियान में, उसके बाद भारत का कब्जा शुरू हो जाता है। ये हमारी मूंजी की फसल लगी हुई है, जहां से चावल निकलते हैं बड़ी, और डेरे पे भी ऐसे ही मामूल के मुताबिक काम जारी है। इनका जज्बा दिखाते हैं आपको, इनका किस तरह का जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाईजान? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई, डेरा नाल इंडिया है जी सर। तो आप क्या कहेंगे? रात को सुना इन्होंने बड़ी दहशतगर्दी की है आप पर, जी सर, क्या क्या किया है? ये कौन सी जगह है वैसे, ये तो बता दें हमारे नाज़रीन को। ये जगह पाकिस्तान की है। नहीं, ये तो पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी पाकिस्तान ही था, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जी आप सर। ये बताएं कि ये मतलब इसके साथ कौन कौन सा बॉर्डर लगता है? जी तो सर। आप बताएं ये मतलब ये कौन सा इलाका है? ये इंडिया का इलाका है। इलाके का नाम क्या है? हम जहाँ पे खड़े हैं इस इलाके का नाम क्या है? इसका नाम का अरपाल सेंटर। हरपाल सेंटर। जी सर। अल्लाह ही भला करे ताड़ा। इसका नाम हरपाल सेक्टर, ये हर सेक्टर है नाम। उसके साथ जो है ना, अच्छा मुझे ये बताएं सले भाई, गाँव है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं इधर काम करता हूँ। डर नहीं लग रहा यार? वो नहीं। फायरिंग कर रहे थे रात को, नहीं, क्यों? बस हम मुसलमान हैं, कलमा नबी का पढ़ते हैं, हम नहीं डरते। ये है जी जज्बा मुसलमान का, शहादत का जज्बा ये है कि कलमा नबी का पढ़ते हैं और कोई डर नहीं किसी का। हाँ। फायरिंग की इन्होंने निहत्ते लोगों पर, निहत्ते बच्चों पर, निहत्ती खवातीन पर, बुजुर्गों पर, लेकिन आज भी इनके जज्बे हौसले बुलंद है। ये साथ इंडिया है, ये यहाँ पर हमारा डेरा है, पाकिस्तान में डेरा है जहाँ पर काम किया जा रहा है। ये साथ वाले गांव में घर में जो है ना 3-4 बम पड़े हैं, लेकिन कोई नहीं उधर से भागा, उधर ही है सब। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। आप लोग यहाँ डेरों पे से भागते नहीं है, मतलब इधर ही है? नहीं, इधर ही रहना। सारा सारे का सारा गांव जी इधर ही है। हरपाल सेक्टर के एक 0 लाइन के ऊपर ये गांव है, साथ इंडिया का कब्जा है और ये वर्किंग बाउंड्री है हमारी। ये डेरा देखा जा सकता है, सिर्फ एक प्लाट का फर्क है, एक प्लाट का फर्क है। उसके बाद हमारी हदूद पर उनका कब्जा है। तो रात को इन्होंने फायरिंग की, ये लाइटें नजर आ रही होंगी आपको, ये कनोपी नजर आ रही होगी, ये हमारा इलाका है। वो ये जो दरख्त लगे हुए हैं इनके पीछे सारा ही, वो वाली उनकी चौकी है ना, वो सामने, ये उनकी चौकी है। हाँ, वो झंडा लगा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। ये इंडिया की चौकी है ना। ले जी ये, ओहो, ले जी ये इधर से बिल्कुल सामने इधर आओ जी, जैसे इधर। फायर मारते हैं ना। ले जी ये मेरे पीछे ये जो तारें नजर आ रही हैं, बिल्कुल उसके ऊपर इंडिया ने झंडा भी लगाया हुआ है अपना कब्जे का। इसका मतलब है इनका कब्जा है इधर, ये झंडा इनका मतलब कब्जे की निशानी है ये, कि इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया और ये इन्होंने अपना झंडा लगा लिया। इधर कनोपी बनी हुई है, वो देखा जा सकता है, वो सामने देखा जा सकता है। ये लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सामने खड़े हैं हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई डर नहीं शहादत का अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सिक्योरिटी के लिए, ये सेफ्टी के लिए ये आगे होती है ना। अगर हम इधर से चले जाएंगे तो वो उनका भी हौसला कौन बढ़ाएगा? जबरदस्त जी, ये आर्मी के साथ मतलब शाना बशाना अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। इसके बाद आगे कौन कौन सा गांव है भाई? इसके साथ ये हारना वाली सेक्टर है, उसके नाल सल्ली सेक्टर है, गंग, बुल्ले, ये काफी बहुत ज्यादा पिंड जो आगे चारवा सेक्टर किधर से शुरू होगा? चारवा सेक्टर तकरीबन कोई ले जी, हम 15-20 हम यहाँ पर हरपाल की स्टोरी थी, तो आपसे इजाजत लेंगे। अभी टाइम हो गया है, हम निकलेंगे, इस गांव से निकलेंगे, हम नेक्स्ट गांव का आपको विजिट करवाते हैं, वहां पर दिखाते हैं वहां पर लोगों के जज्बे कैसे हैं, वहां पर लोगों का क्या कहना है पाक भारत जंग के हवाले से, कि मतलब अगर जंग हो जाती है तो आप क्या कहेंगे? मगर प्रॉपर जंग, सीधी तरह जंग लग लड़ा साढ़े ना आई तो नहीं डर दे।
नहीं, ये तो रात को 1965 में भी रात के अंधेरे में ऐसे ही ये करते हैं। नहीं, ये चोर हैं, ये दुश्मन हैं, ये पीछे से वार करते हैं। ये चोर हैं। सामने से नहीं वार करते। नहीं जी, ये तो बात सबको पता है, सामने से वार करने की हिम्मत ही नहीं नहीं है। है। तो फिलहाल यहाँ से हमें इजाजत दें, हम नेक्स्ट चलते हैं, आपको सारा बॉर्डर विजिट करवाते हैं, 4वां सेक्टर तक आपको लेके जाएंगे। यहाँ के बच्चे देखे, बीबियां देखी, खवातीन यहाँ पर काम कर रहे हैं रूटीन में लोग, तो इनको मतलब शर्म आ जानी चाहिए, अब तो शर्म आ जानी चाहिए कि इनके गोला बारूदों से भी ये लोगों के जज्बे को कम नहीं कर सके। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं वहां पर लोगों का क्या जज्बा है, किस तरह लोग अपनी रूटीन के काम कर रहे हैं, और गांव का क्या नाम है। अगले सेक्टर पर चलते हैं, आपसे उधर मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।